हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 10वीं के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको अध्याय 3 जल संसाधन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और ये अध्याय आपका जो परीक्षा में कितने अंक आएगा, ये अध्याय आपका परीक्षा में 1 अंक आएगा। और किस सत्र के लिए? सत्र 2023-24 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 जल संसाधन। और यह अर्धवार्षिक वार्षिक जो परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी, उन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो दिया गया है उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिए हैं, और इससे आपको विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य संबंधी ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कौन सा अध्याय है हमारा? अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है वह देख लेते हैं। अध्याय 3 है आपका जल संसाधन, और आवंटित अंक कितने हैं? इसमें आपको 1 अंक दिया है। और आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। फिर प्रश्न क्रमांक 1 जो रहेगा आपका सही विकल्प रहेगा, जिसमें 6 अंक रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान रहेगा, जिसमें 6 अंक। प्रश्न क्रमांक 3 में भी सत्य असत्य में भी 6 अंक रहेंगे। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी, इसमें भी 6 अंक रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी 6 अंक है। इस प्रकार प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे, मीन्स 30 अंकित आपके प्रश्न होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 6 से 17 तक जो 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। फिर 18 से 20 तक 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक। और प्रश्न 21 से 23 तक 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न वाइज किस प्रश्न में कितने अंक निर्धारित होंगे यह बता दिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ेंगे? अध्याय 3 जल संसाधन। और ये निदानात्मक जो कक्षाएं होती हैं, जो कमजोर बच्चों के लिए विशेष रूप से ये कक्षाएं लगाई जाती हैं, और कमजोर बच्चों के लिए ही बताया गया है, इसलिए कमजोर बच्चे ही नहीं सभी बच्चे इन प्रश्नों को देखें। चलिए, इससे संबंधित कुछ स्मरणीय बिंदु अध्याय 3 के। पहला स्मरणीय बिंदु क्या है? जल चक्र द्वारा जल का नवीकरण और पुनः भरण होता है। जल चक्र द्वारा क्या होता है? जल का नवीकरण और पुनः भरण होता है। दूसरा स्मरणीय बिंदु, जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जल कैसा संसाधन है आपका? जल एक नवीकरणीय संसाधन है। तीसरा स्मरणीय बिंदु, प्राकृतिक उर्वरक बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंच पाती। प्राकृतिक उर्वरक बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंच पाती, जिससे भूमि निम्नीकरण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट बिंदु, सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य हैं। देखिए, जो सरदार सरोवर परियोजना है, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें कौन कौन से 4 राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। तो ये क्या होगी? सरदार सरोवर परियोजना। अगला बिंदु है, जल के असमान वितरण के कारण अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, जल की कमी होती है। अगला है, जल प्रदूषण के कारण घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक और उर्वरक। देखो, जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट हैं। जो घरेलू और उद्योग से निकले हुए जो अपशिष्ट हैं वो क्या है? जल प्रदूषण के कारण है। रसायन, कीटनाशक और उर्वरक, ये सब क्या है? जल प्रदूषण के कारण है। बांधों के उपयोग, बांधों का उपयोग से क्या फायदे लाभ हैं आपके? इससे विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण आदि नौचालन होता है। फिर देखिए, सतलज व्यास नदी पर भाखड़ा नांगल और महानदी पर हीराकुंड परियोजना संचालित है। क्या कह रहा है इसमें? सतलज व्यास नदी पर कौन सा? भाखड़ा नांगल और महानदी पर हीराकुंड परियोजना संचालित है। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने गर्व से बांधों को क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया। जो सरदार सरोवर बांध है उसका निर्माण कहाँ किया गया? नर्मदा नदी पर किया गया। चेरापूंजी और माशिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी और माशिनराम में होती है। इस प्रकार बच्चों, आपके जो कुछ स्मरणीय बिंदु आपको हमने यहाँ पे बताया, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आप प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? जो हमारा देश है, इसकी औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? अ नंबर 100 सेंटीमीटर, ब नंबर 114 सेंटीमीटर, श नंबर 160 सेंटीमीटर, द नंबर 175 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर 114 सेंटीमीटर। देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 114 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगवेरा मीन्स इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र किस नदी में बनाया गया? अ नंबर गंगा नदी, ब नंबर यमुना नदी, श नंबर कावेरी नदी, द नंबर नर्मदा नदी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर गंगा नदी। तीसरा प्रश्न देखिए, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ? अ नंबर 7वीं सदी, ब नंबर 9वीं सदी, स नंबर 11वीं सदी, द नंबर 13वीं सदी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा स नंबर 11वीं सदी। भोपाल झील का निर्माण 11वीं सदी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई?
अ नंबर गंगा नदी, ब नंबर यमुना नदी, श नंबर महानदी और द नंबर नर्मदा नदी। इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर महानदी। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? अभी आपको बताया था हमने कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। चार ऑप्शन दिए हैं, अ नंबर महात्मा गांधी, ब नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, श नंबर भगत सिंह और द नंबर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? अ नंबर दामोदर नदी, ब नंबर नर्मदा नदी, श नंबर ताप्ती नदी और द नंबर महानदी। तो आपका प्रश्न क्या था, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अ नंबर दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इस प्रकार सही विकल्प का छठवां प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका सातवां प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? अ नंबर नर्मदा नदी, ब नंबर दामोदर नदी, श नंबर रिहंद नदी और द नंबर चंबल नदी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण से संबंधित खादीन व जोहद किस राज्य से संबंधित है? अ नंबर राजस्थान, ब नंबर हिमाचल प्रदेश, श नंबर मध्य प्रदेश और द नंबर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर राजस्थान। अगला प्रश्न है, पालर पानी कहा जाता है? प्रश्न क्या है, पालर पानी कहा जाता है? अ नंबर भूमिगत जल को, ब नंबर वर्षा जल को, स नंबर समुद्री जल को, द नंबर नहाने के नाले का पानी। द नंबर क्या है आपका नाले का पानी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वर्षा का जल। ब नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका क्या होगा, ब नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? अ नंबर चंबल, ब नंबर महानदी, श नंबर नर्मदा और द नंबर यमुना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर यमुना नदी। यमुना नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? अ नंबर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ब नंबर महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, श नंबर महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, द नंबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अ नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, विश्व की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। प्रश्न क्या है आपका, विश्व की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मासिम राम में। सबसे अधिक विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिम राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य के घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है। प्रश्न क्या है, खालिस्तान राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संरक्षण आवश्यक कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल खालिस्तान योग्य संसाधन है। तो आपका उत्तर में आ जाएगा नवीकरण। जल नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण खालिस्तान शासक ने करवाया था। प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण खालिस्तान शासक ने करवाया था। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज खास का निर्माण खालिस्तान शासक ने करवाया था। प्रश्न क्या है, हौज खास का निर्माण खालिस्तान शासक ने करवाया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। किसने करवाया था? कौन से शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश नामक शासक ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, बांधों को खालिस्तान परियोजना भी कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास खालिस्तान नदियों के बेसिन में किया गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा, भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास सतलुज और व्यास नदियों के बेसिन में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय में नदियों व झरनों को खालिस्तान द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बांस में नदियों व झरनों को बांस द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है। तो उत्तर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से खालिस्तान राज्य को जीवन प्रदान करती है। तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप राजस्थान राज्य को जीवन प्रदान करती है। इस प्रकार आपके रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी बनाना है। इसमें ए और बी नंबर दिए, इनसे आपको मिलान करना है कि किस सही जोड़ी से कौन सी सही जोड़ी मिलान होती है। जैसे आपका पहला प्रश्न दिया है, राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी और मेटूटर बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है। और नागार्जुन बांध कावेरी नदी पे। और ये देखिए, जो आपका नर्मदा नदी का दूसरा नंबर का सही हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, महानदी का तीसरा हीराकुंड बांध। तो यहाँ पे आपको बता दीजिए कि पहले का आंसर स नंबर चंबल नदी, दूसरे का अ नंबर नर्मदा नदी, तीसरे का ब नंबर महानदी, चौथे का द नंबर कृष्णा नदी और पांचवे का ई नंबर कावेरी नदी। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी सेट 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद सही जोड़ी 2 देखिए।
सेट 2, रिहंद बांध का संबंध किससे है? सोन नदी से है। टिहरी बांध गंगा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी और इंदिरा गांधी बांध राजस्थान में है और भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? सतलज तथा ब्यास पे। तो इसके आंसर ही बता दिए। देखिए पहले का स नंबर सोन नदी, दूसरे का अ नंबर गंगा नदी, तीसरे का ब नंबर चंबल नदी और चौथे का ई नंबर राजस्थान और पांचवे का द नंबर सतलज और व्यास। तो इस प्रकार बच्चों आपका हमने यहाँ पे सही जोड़ी कंप्लीट करके बता दी, सेट 1 और सेट 2। इसके बाद आपका आता है सत्यासत्य। पहला प्रश्न, जल एक नवीकरण संसाधन है, सत्य या असत्य? तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य। दूसरा नंबर देखिए, इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति करती है, बिल्कुल सत्य है इसका आंसर। अगला है, इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, असत्य। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? असत्य। अगला, सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, असत्य। बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आते, बिल्कुल असत्य। नेक्स्ट है, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, ये भी कथन क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया, सत्य। इस प्रकार बच्चों आपको हमने यहाँ पे सत्य सत्य बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न क्या है आपका, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? देखिए विश्व में यानी संसार में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 20 करोड़। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किन नदियों के बेसिन पर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सतलज व्यास। किस राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में हर घर में वर्षा जल का संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर के खादीन एवं जोहद किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा जैसलमेर के खादीन एवं जोहद जल संरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी में बनाया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा गांधी सागर बांध चंबल नदी में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आप उत्तर बता देंगे हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करना जल विद्युत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को क्या कहा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा आधुनिक भारत का मंदिर। टिहरी बांध, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य, कौन सा राज्य आ जाएगा आपका? उत्तराखंड राज्य में वह भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर आ जाएगा विदेशी कंपनियों को, इसको कहा जाता है विदेशी कंपनियों को जो हमारे या अन्य देशों में अपना धन इन्वेस्ट करती हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नवीकरण स्रोत किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है, नवीकरण स्रोत किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे वे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें कई बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते, नवीकरण संसाधन या नवीकरण स्रोत कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ किसे कहते हैं? देखिए किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होना बाढ़, उसे हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। प्रश्न क्या था आपका, बाढ़ किसे कहते हैं? तो आप उत्तर क्या बताएंगे, किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होना बाढ़ कहलाता है। अगला प्रश्न, सूखा किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर औसत वार्षिक वर्षा से लगातार कई वर्षों से कम वर्षा होना सूखा कहलाता है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। तो देखिए भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत उत्पादन। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 5 एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय कौन सा था? अध्याय 3 जल संसाधन कंप्लीट होता है, क्योंकि आपके अध्याय 3 जल संसाधन से एक अंक का पूछेगा, चाहे विकल्प पूछे, सही जोड़ी पूछे, सत्य असत्य पूछे या एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे। इसलिए हमने ओनली इसमें आपको यही चीज़ें बताएं कि एक अंक लाइक का ही बताएं। यदि आपको ये प्रश्न के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।